ट्रंप ने पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता का, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको पता है कि मेरा गुलाम कौन बन सकता है, बोले जिसके यहां पर अस्थिरता होगी। ट्रंप ने उन देशों को तलाशा कि जिन देशों में जबरदस्त अस्थिरता है, दुनिया में उनके खिलाफ नफरत का माहौल है। एक व्यक्ति से आपका परिचय कराता हूं, इसका नाम है गैंड्री बीच। ये बीच का जो आदमी है, गैंट्री बीच नाम का जो व्यक्ति है, इसको मैं बीच का आदमी क्यों बोल रहा हूं, ये बिचौलिया है असल मायने में। कैसे बिचौलिया है, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। इस व्यक्ति के चेहरे को पहचानिए और इसे ट्रंप के साथ देखिए। आप कहेंगे कि ट्रंप के साथ है तो नेताओं के साथ तो बहुत लोग होते हैं। अजी रुकिए, थोड़ा और आगे चलते हैं। ट्रंप के साथ इसकी तस्वीर को देखकर अब एक और तस्वीर देखिए। यह तस्वीर जो साइड में आपको दिख रही है, यह है जूनियर ट्रंप, जिन्हें एरिक ट्रंप के नाम से जानते हैं। ये ट्रंप के सुपुत्र हैं, छोटे ट्रंप जिन्हें कहिए। ये ट्रंप के जो सुपुत्र हैं, ये एरिक ब्रीच के बहुत जबरदस्त मित्र हैं। फिलहाल के लिए जब ट्रंप चुनाव में उतरे तो ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, इसने पुराने चुनावों में फंड रेज किया था, इकट्ठा किया था, और जब इकट्ठा किया तो बदले में वसूलेगा भी। तो वसूलने के नाम पर ये ट्रंप के नाम से दुनिया भर के उन देशों में निवेश करने जाता है जो बढ़िया से पैसे दे सकते हैं। ऐसे में टेक्सास का ये जो इन्वेस्टर है, जो कि ट्रंप का बहुत करीबी है, ये पाकिस्तान में जनवरी में पधारा था और पधार कर इसने यहां पर इन्वेस्टमेंट के अवसर तलाशे थे। ये गैरी बीच नाम का, जो गैंड्री बीच नाम का व्यक्ति है, ये पाकिस्तान के बाद फिर बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश जाकर वहां पर भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन तलाशता है। अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी है? कहानी बड़ी सिंपल है। अक्सर ये देश ऐसे देशों को चूज करते हैं या फिर ऐसे लोगों को चूज किया जाता है कि इन पर दांव खेलो, ये आपकी सरकार पूरी तरह समर्पित कर देंगे। ये तो सबको पता है कि इमरान खान ने रूस की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया था, अमेरिका ने तख्ता पलटा दिया था। भले ही शहबाज शरीफ की सरकार बाइडेन ने बनाई हो, लेकिन अमेरिका समर्थित सरकार है और शहबाज शरीफ डे वन से चाहते हैं कि बस अमेरिका हाथ अपना कंटिन्यू रखे, कहीं ऐसा ना हो कि बाइडेन का गुस्सा इनके ऊपर निकाल लिया जाए। पहले तो सोचा भी जा रहा था कि बाइडेन हटते ही शहबाज शरीफ को पलटा दिया जाएगा, लेकिन ये दोनों लोग एनी हाउ मैनेज करने में कामयाब हो गए। कौन कौन? चच्चा भी कामयाब हो गए और उधर शहबाज शरीफ भी। इन्होंने ट्रंप के साथ नेगोशिएशन कर लिया, क्योंकि जो ये वसूली भाई हैं, आप सोच सकते हैं कि वसूली भाई की यहां पर मीटिंग किसी राजनीतिक हैसियत से नहीं हो रही है, लेकिन इन तस्वीरों को आप नजर करें और नजर करें आपके सामने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से डली हुई इस तस्वीर को, जो 11 फरवरी के दिन डाली गई, जिसमें शहबाज शरीफ लिखते हैं, रेनाउंड बिजनेसमैन ऑफ यूएसए, जिसका नाम है गैंट्री बीच, उनसे मेरी मुलाकात हुई दुबई में 11 फरवरी को। यह प्रधानमंत्री के ऑफिशियल स्टेटमेंट से, आप हमारे देश में, अपने देश में इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं करते कि कोई गैंट्री बीच नाम का व्यक्ति भी है। यहां पर प्रधानमंत्री ट्वीट करके साझा कर रहे हैं कि मैं एक बड़े व्यापारी से मिला। यह व्यापारी कौन है? बीच का आदमी है, बोले तो दलाल है। कौन सा दलाल है? ट्रंप के लिए पैसा इकट्ठा करता है और ट्रंप के धंधे जो बिजनेसमैन के रूप में चलते हैं, उनको यह फाइनेंस करवाता है। अच्छा, यह व्यक्ति शहबाज शरीफ से भी मिलता है और इससे पहले मोहम्मद यूनुस से भी मिलता है। यह सब चल रहा है बैकग्राउंड के अंदर, मुलाकातें चल रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं इतना भी बैकग्राउंड में क्या, जब पीएम ने तस्वीरों में दिखा दिया तो क्या भारत सरकार को नहीं दिखा होगा? दिखता है, समीकरण चलते हैं। इसी तरह से भारत सरकार भी अपनी तरफ से ट्रंप को नेगोशिएट करने लग रही थी। भारत सरकार देश के साथ व्यापार कर रही थी, लेकिन ट्रंप राष्ट्रपति होने के अलावा एक अपने पर्सनल व्यापारी भी हैं और दुनिया भर में जितने भी इस समय पर बैठे हुए राजनेता हैं, उनमें अगर कोई सबसे बड़ा व्यापारी है वर्तमान में तो वो ट्रंप है। तो ट्रंप एक व्यक्तिगत व्यापार चला रहे हैं और एक अमेरिका का दुनिया के देशों के साथ व्यापार चला रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो इन लोगों को भेज कर रखे हुए हैं और देश की कैपेसिटी में वो भारत जैसे देशों के साथ नेगोशिएशन टेबल पर बैठे हैं। तो दोनों ही काम से वो बैटिंग कर रहे हैं, दोनों फ्रंट से वो बैटिंग कर रहे हैं। दोनों फ्रंट में बैटिंग करते समय यह व्यक्ति आया, क्योंकि आपने नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान अमेरिका के नेगोशिएशन टेबल पर बैठा है तो वो रिश्वत पहुंचा दी। जैसे होता है कि भाई हम डायरेक्ट तरीके से काम कराने आए ओपन बिड से, लेकिन भाई साहब का पैकेट पहुंच गया था, तो पैकेट पहुंच गया तो बिना बिडिंग के काम हो गया। तो कुछ उस तरीके से यहां पर एरिक ब्रीच आपको दिखाई देते हैं। यहां पर कहा जाता है पाकिस्तान से कि आप हमारे धंधे के फेस बनेंगे इस क्षेत्र में। बोले बहुत बढ़िया। तस्वीरें बाहर निकलकर आती हैं 16 अप्रैल की, जिसमें यही व्यक्ति यहां से निकलता है और तुर्की जाता है और तुर्की में जाकर के वहां पर एक डील साइन करता है, एक जेवी करता है और जेवी के अंदर यूएस व्हाइट ब्रिज नाम की कंपनी के साथ। अब ट्रंप का शहबाज शरीफ के साथ, तुर्की के साथ, और शहबाज शरीफ का तुर्की के साथ और मोहम्मद यूनुस के साथ कंसेप्ट सेट हो गया होगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो खेला हो गया, मतलब मोहम्मद यूनुस, शहबाज शरीफ, अर्दगन, तीनों की तीनों सर ये तो ट्रंप को खरीद लिए तो मामला सेट हो गया। भाई साहब, अक्सर सरकारी सेवाओं में ऐसा होता था। सरकारी सेवाओं में क्या होता था, जब मैं सरकारी नौकरी में था, वर्दी की नौकरी में था, तो ऐसा सोचते थे कि भाई हाँ, इस ठेकेदार ने इन साहब को सेट कर लिया है,
अब ये साहब जितने दिन इस पद पर हैं इनका धंधा बढ़िया चलेगा, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई दूसरे साहब आ गए जिनका माथा फिर गया तो वो पूरा चौपट ही करते हैं, वो पूरा सिस्टम ही बिगाड़ते हैं कि नहीं चलेगा। भारत भी इस तरह के सस्ते टैक्स अपना सकता था, लेकिन भारत की अपनी एक इंटीग्रिटी है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भ्रष्टाचार को सरकारों के बीच में नहीं लाना चाहता था। भारत ने जिस तरह की वार्ता अमेरिका के साथ रखी होगी वो आज भी दुनिया के सामने ओपन है, नेगोशिएशंस खुले हैं और हम लगातार वार्ता में हैं। लेकिन इन लोगों ने ट्रंप को साध लिया, अपनी टेंशन को 4 साल टेंशन को टाल दिया, 3 साल ही कहिए क्योंकि अब तो मतलब चुनाव में 3 साल बचे हैं। ऐसे में इन्होंने टेंशन टाल दी, ये कहा जा सकता है। अब ऐसे में ट्रंप के जूनियर यानी कि ट्रंप के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान में अपने धंधे को, टर्की में धंधे को और बांग्लादेश में अपने धंधे को बढ़ाने का काम शुरू करते हैं। पाकिस्तान के बारे में ट्रंप को रिपोर्ट दी जाती है और कहा जाता है कि साहब सुनो, पाकिस्तान जो है एक बढ़िया देश है, यहां पर बहुत सारे क्षेत्र में रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में इन्वेस्ट किया जा सकता है और काफी सारा काम का यहां ऑप्शन है। मोहम्मद यूनुस को सपना दिखाया जाता है कि आपके साथ ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में काम किया जा सकता है। अब इस एरिक ट्रंप की कहानी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतः आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, ये सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है। बोले सर आपने इस आदमी के दम पर सारी कहानी लपेट दी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं, आप यहां पर आइए, ट्रंप देखते हैं, ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की एक कंपनी है जिसका नाम है MSMDF एग्रीकल्चर LLC। इस कंपनी का पैसा लगा है ईडन ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, जिसको चलाता है गैंट्री बीच। मतलब गैंट्री बीच के साथ में पूरा कनेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का और जूनियर के परिवार का ये प्रॉपर तरीके से दुनिया को पता है, मतलब अपनी खोज नहीं है। सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस आदमी की पकड़ डोनाल्ड ट्रंप तक है, ये दुनिया में एकदम ओपन सीक्रेट है। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा, केवल सर निवेश के नाम पर तो ऐसे तो अमेरिका का निवेश भारत में भी है, ट्रंप ने तो कहा था कि शायद हो सकता है गुड़गांव में ट्रंप टावर खोल दें। रोकिए, अब यहां से आगे की बात करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, ट्रंप राष्ट्रपति हैं एक पॉलिटिकल डेजिग्नेशन के रूप में, लेकिन एक व्यापारी भी हैं। अपने व्यापार को उन्होंने पैरेलली बंद नहीं किया, अपना व्यापार बनाए रखने के लिए अब उन्होंने एक खेला खेला। क्या खेला? चुनाव प्रचार में उन्होंने बाकायदा दुनिया को क्रिप्टो के बारे में बहुत मोटिवेट कर दिया। इतना मोटिवेट कर दिया कि उनके काल में अब क्रिप्टो का भाव डॉलर से 1 लाख से ऊपर चल रहा है, बिटकॉइन का भाव 1 लाख डॉलर से ऊपर चल रहा है। ऐसे में लोग ये मानते हैं कि ट्रंप के काल में क्रिप्टो बढ़िया चढ़ेगा क्योंकि ट्रंप का संरक्षण है और बाइडेन की पार्टी के जो लोग हैं वो समझदार होते हुए भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए फिक्स आता है। भारत की तरह नहीं है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट खड़ा हो जाएगा और लोग कहेंगे कि सरकार से हटा दो, ऐसा नहीं होता है। अच्छा साहब, अब की कहानी क्या है? इन महाशय ने क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को पकड़ने के लिए एक पूरी पटकथा रची कि जब दुनिया में बिटकॉइन नाम का कभी किसी व्यक्ति ने, सकोती नाका क्या नाम है उनका जो भी है, उन्होंने जिन्होंने बिटकॉइन बनाया था, मैं एकदम नाम भूल रहा हूं, कुछ जापानी नाम है, सतोशी करके लिखते हैं ना अपन। हाँ, तो उन्होंने जब बिटकॉइन बनाया था तब नहीं सोचा होगा कि ये इतना महंगा हो जाएगा। तो ट्रंप ने कहा लेट आ रहे हैं तो क्या हुआ, अपना भी अपन क्रिप्टो कॉइन बनाएंगे और उस क्रिप्टो कॉइन को एक कदम और आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि मैं खुद राष्ट्रपति हूं तो उसकी मैं वैलिडेशन बिटकॉइन से ऊपर भी ले जाऊंगा। तो यह सोच करके ट्रंप ने खुद का अपना एक क्रिप्टो कॉइन बनाया और क्रिप्टो कॉइन बनाकर उसकी कहानी रचने के लिए बाजार बनाया कि मेरे क्रिप्टो में निवेश कौन करेगा। भाई आपने बना कुछ भी लिया, मेरा मन किया मैंने कोड लिख दिया, चलो भाई ब्लॉकचेन आधारित मैंने एक कोड लिख दिया, लेकिन निवेशक नहीं मिल रहा। निवेशक के रूप में कोई ऐसा देश चाहिए जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, जिसमें भ्रष्टाचार भर भर के है। अब भ्रष्टाचार भरा हुआ जो देश है वो तलाश थी उसको, पाकिस्तान में वो तलाश पूरी हुई। मैंने 2 महीने पहले सतोशी नाकामोटो, ठीक है जी, है ना, हाँ नाकामोटो करके जो भी है ना, हाँ लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है, हाँ जी। इसी के चलते आज से 2 महीने पहले पाकिस्तान ने क्रिप्टो के ऊपर पटकथा रचना शुरू किया। क्या हुआ अब सुनिए ध्यान से। पाकिस्तान की सरकार ने 5 मार्च को, देखो फरवरी में मिलकर आया था शहबाज शरीफ उस आदमी से,
उसने इसको कहानी सुनाई। क्या कहानी सुनाई, मैं आपको सारी रिलेट करता हूं। यह पाकिस्तानी अखबार की कटिंग है। पाकिस्तान की सरकार अपने वित्त मंत्री के लिए एक चीफ एडवाइजर नियुक्त करती है। इसके ऊपर ही मैंने सेशन किया था। ये जो व्यक्ति यहां पर नियुक्त किया जाता है, इसका काम क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो वित्त मंत्री जो हैं उनको सलाह देगा यह व्यक्ति। इसका नाम साकिब है और यह डिजिटल परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया जाता है। पाकिस्तान ने बाकायदा मार्च में ही एक क्रिप्टो काउंसिल भी बनाई जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई थी। दो बड़े काम कर दिए इन्होंने। पहला काम क्या कर दिया, साकिब को नियुक्त किया। साकिब के साथ साथ एक क्रिप्टो काउंसिल बना दी। जैसे भारत के अंदर प्लानिंग कमीशन है, ऐसे इन्होंने क्रिप्टो काउंसिल बना दी, जिसका काम है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, कैसे नवाचारों पर काम किया जाए, जिसमें बाकायदा पाकिस्तान स्टेट बैंक के गवर्नर, पाकिस्तान का जो सेबी है उसके अध्यक्ष, संघीय कानून और आईटी सचिव जैसे जो प्रमुख पद हैं, इनको इसमें शामिल किया गया कि पाकिस्तान में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर या क्रिप्टो करेंसी पर कैसे काम किया जाए। पाकिस्तान चैनलिसिस नाम की एक कंपनी के माध्यम से पता चलता है कि दक्षिण एशिया में दुनिया के अंदर 9वें स्थान पर आता है जहां क्रिप्टो सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। मैंने इस पर आपको सेशन करते हुए कहा था कि पाकिस्तान इंटरनेशनली दुनिया में पहचान पाने के लिए क्रिप्टो के क्षेत्र में एंट्री कर रहा है, क्योंकि इसे पता है कि इन्वेस्टमेंट लीगल और इलीगल तरीके से क्रिप्टो में किया जा सकता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, आज भी क्रिप्टो को हमारे देश में लीगल टेंडर क्यों नहीं माना जाता, उसके पीछे का बड़ा कारण है कोई रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन नहीं है, ऐसे में लोग अपना पैसा क्रिप्टो में लगाए, सरकार को उससे पता ही नहीं पड़ता पैसा कहां चला गया, किसी ने कहीं और पैसा निकाल लिया, पता नहीं चलता। शहबाज शरीफ को इस आदमी ने यही बात फरवरी में समझाई थी और कहा था कि सर अब आपको पता है नवाज शरीफ लंदन सेटल हैं, आपको भी मरियम नवाज और अपने बच्चे के साथ सेट होना होगा, निकलना होगा। बाद में सत्ता बदलती है, पाकिस्तान में तो हर आदमी लूट नहीं आता है। मैं आपको एक व्यवस्था देता हूं, क्रिप्टो इस समय जबरदस्त चल रही है, दुबई में बैठकर यह बातचीत होती है। इनसे कहा जाता है कि आपके बेटे के नाम से एक कंपनी बनाओ दुबई में, वो कंपनी दुबई में होगी, वो हमसे कुछ सर्विसेज लेगी और वो आप सरकार में है पाकिस्तान में, आप क्रिप्टो काउंसिल बनवाओ तो आपकी कंपनी सरकार को सेवाएं देगी। इस तरह से एक चेन बनती है। उधर ट्रंप की कंपनी, दुबई में शहबाज शरीफ की कंपनी और पाकिस्तान के अंदर, और ये ऐसा नहीं है मुझे पता चला है, ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता चल जाएगा जिस तरह से अपन चर्चा कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक क्रिप्टो काउंसिल बना दी जाती है कि ये क्रिप्टो को लागू करवाएगी। अब आप कहेंगे फिर से ये तो ख्याली पुलाव है, रुकिए और आगे चलते हैं। अब आपके सामने वर्ड लिबर्टी नाम की एक कंपनी का पेज दिखाते हैं। वर्ड लिबर्टी, जब आप खुद भी गूगल करके एंट्री करेंगे तो पता करेंगे कि वर्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम से एक कंपनी है जिसके अंदर सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप है। वर्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का जो काम है उसमें जब आप एंट्री करेंगे तो यह क्रिप्टो के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है जिसके 60% पर डोनाल्ड ट्रंप के छोटे बेटे एरिक ट्रंप का हाथ है, यानी कि उसके हाथ में इसका पूरा कंट्रोल है। कंट्रोलिंग जो बोर्ड है उसमें एरिक ट्रंप यानी ट्रंप जूनियर उपस्थित हैं। एक और बात यहां जानने की और वो ये है कि इस कंपनी ने, जिसका नाम है वर्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, इस कंपनी ने 22.5 बिलियन अपने टोकन जारी किए हुए हैं, जस्ट लाइक बिटकॉइन, कि इनके अपने टोकन हैं। ऐसे ही ट्रंप के अपने टोकन हैं जो ट्रंप ने अपने परिवार के नाम से जारी किए हुए हैं। उनको खरीदने के लिए आपको पैसा लगाना होगा। अब आप इसको एक बार समझ लीजिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तारीखों पर नजर डालते हैं। तारीखें कुछ इस तरह से हैं। आप 22 तारीख के दिन भारत में पहलगाम में आतंकी हमला देखते हैं। 22 अप्रैल को हमला होता है। 22 अप्रैल को हमला होता है। पाकिस्तानियों को यह विश्वास ही नहीं होता है कि भारत इसका बदला लेगा, ऑपरेशन सिंदूर करेगा। उन्हें यह लगा कि अंदर तक कोई नहीं आएगा, इंडिया वाले आएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ करेंगे, बाद में हम भी कुछ दिखा देंगे, सब सेटल हो जाएगा। इस बीच में पाकिस्तानी संतुष्ट थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार की प्रतिक्रियाओं से एक भय बैठ रहा था कि कुछ तो बड़ा हो सकता है। ऐसे में 26 तारीख के दिन एक खबर आती, 27 तारीख के दिन आप इस खबर को देखते हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एक ट्वीट डालती है और वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बिलाल बिन साकिब, वही साकिब जो क्रिप्टो काउंसिल के अंदर सलाहकार नियुक्त किया गया है, वो सीईओ के पद पर बिठाया गया, वो वेलकम करता है किसका, वर्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का, उसकी लीडरशिप का, जिसमें जैक विटकॉफ, वाटर चेज और जैक फॉरमैन पाकिस्तान आते हैं। और कहा जाता है कि ये ब्लॉकचेन और स्टेबल कॉइन और डेफाई के कोलैबोरेशन के लिए पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेप फॉरवर्ड ले जा रहा है। 27 अप्रैल के दिन अमेरिका से चलकर इसी कंपनी के वर्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अधिकारीगण पाकिस्तान पहुंचते हैं। उनका ग्रांड वेलकम होता है। इतना वेलकम होता है कि भाई साहब इन्हें एकदम
मतलब इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे ट्रंप खुद आ गए हों। WLFI वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस ने खुद ने 28 अप्रैल को ट्वीट डालकर धन्यवाद बोला पाकिस्तान सरकार का और कहा कि यह एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल से मिलना और हम पाकिस्तान को भविष्य में इनोवेशन के लिए आगे ले जाना चाहते हैं। WLFI कौन है, तो यह समझने के लिए अब ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यह ट्रंप की कंपनी है और यह क्या कहां करने पहुंची। यहां पर एक और धन्यवाद मिलता है और कहा जाता है कि एक क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर को फाउंडर जाकिर फॉकमैन फॉर हेल्पिंग मेक आवर मीटिंग विद पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल फ्रेंडशिप हो जाती है। 28 अप्रैल को ट्वीट आ जाता है। क्रिप्टो के अंदर एक जानकारी और निकलती है और वो क्या है, ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की जो टीम है ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलती है, आर्मी चीफ से मिलती है, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। मैंने आपसे क्या कहा था, ट्रंप दो व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति ट्रंप और व्यापारी ट्रंप। व्यापारी ट्रंप व्यापार करने के लिए अपनी एक कंपनी को दबे हुए पाकिस्तान पर भेजे कि बोले देख अगर बचना है तो आजा सौदा करते हैं। ये धड़ाधड़ सौदा करते हुए दिखते हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में जितनी भी चीजें हो रही हैं यहां पर बकायदा इन बीच में इन लोगों के साइनिंग होती है। अब एक तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए। यह साइनिंग करते हुए आपको एक आदमी महामानव सा, आदि मानव सा यहां दिखाई दे रहा है। इसको आप देखें, ये यदि आप पहचान रहे हैं तो यह व्यक्ति कौन है, यह वही व्यक्ति है जिसने की घोषणा की थी कि हम पर हमला होने वाला है। यह पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है जो कि साकिब के साथ बैठकर इस टीम से चर्चा करता हुआ तस्वीरों में दिख रहा है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल इस तस्वीर को यहां साझा कर रही है। इससे और स्पष्ट यह होता है कि ये जो काउंसिल आई थी बातचीत करने, पाकिस्तान का पूरा महकमा उसके इंतजार में था और इसीलिए खबर बनती है कि पाकिस्तान ने एक ऐसी क्रिप्टो कंपनी के साथ डील साइन की है जिसमें ट्रंप के परिवार का 60% हिस्सा है। यानी कि ट्रंप ने उस पहलगाम हमले की कीमत वसूल ली थी उनके साथ वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस की डील करके कि देखो बेटा तुमको अब बचाने वाला होगा तो कौन होगा, तो वो ट्रंप होगा और वो ट्रंप आपसे पैसा लेगा। अब आप पूछेंगे पाकिस्तान की ऐसी भी क्या स्थिति है वो जो फंसा पड़ा है, मतलब इस तरह की डील के पीछे की कहानी क्या है। इस कहानी को केवल इतने में समझ लीजिएगा क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप के जो कॉइन्स हैं अब उनमें पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष, यही कारण है मार्को रूबियो ने इनके सेना अध्यक्ष से बात की थी, हमारे देश में नहीं की थी। इन सेना वालों का जो पैसा है वो लगा होता है और उस पैसे को ही उस क्रिप्टो में ये लोग लगवाने के लिए ये सारा सेटिंग वेटिंग कर दिए हैं। ठीक है साहब, अब इसके अंदर एक और चेहरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। ट्रंप ने जिस तरह से इस काम को करने के लिए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से बातचीत की, उस क्रिप्टो काउंसिल से थोड़ा आगे चलते हैं और पहुंचते हैं शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज पर। अब ये सलमान शहबाज की क्या कहानी है, अब वो सुनो। असल में दुबई के अंदर एक कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम है हाईलैंड सिस्टम्स। ये हाईलैंड जो सिस्टम है, ये हाईलैंड सिस्टम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज की कंपनी है। हाईलैंड सिस्टम को काम दिया जाता है कि ये पाकिस्तान सरकार को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो माइनिंग मतलब क्रिप्टो को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं उसके लिए बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है, वो सारी तकनीकी देगी ला करके। हाईलैंड के पास कोई चीज नहीं है। हाईलैंड को सारा सिस्टम हाईलैंड को सारा सिस्टम अमेरिका देने वाला था। ऐसे में कंपनी में ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स भी साझेदार हो जाते हैं। इस हाईलैंड सिस्टम के अंदर सब लोग शामिल होते हैं। दुबई में यह कंपनी बनती है। ट्रंप के करीबी निवेशक और क्रिप्टो लॉबी पहले से ही अमेरिका के रेगुलेशंस जो चल रहे हैं उनसे डरी हुई थी। उन्हें एक अस्थिर देश चाहिए था। सलमान की कंपनी को काम दिया जाता है कि बेटा तुम जो है जब माइनिंग होगी पाकिस्तान में, मतलब सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से क्रिप्टो बनाई जा रही होगी, तो बिजली सप्लाई का टेंडर तुम्हें देंगे और पाकिस्तान के अंदर जो काउंसिल है उसके साथ अमेरिका की कंपनी का टाई अप तुम्हारे माध्यम से होगा। शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को सेट कर दिया। मतलब वर्ल्ड लिबर्टी फाउंडेशन जिसके साथ शहबाज शरीफ काम करवाना चाहते थे, बाकायदा पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की डील होती है और बीच में ये अपने बेटे को सेट कर देते हैं। ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है इसने मार्च में USD1 नामक एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया। स्टेबल कॉइन वो कॉइन होते हैं जिनके पीछे पैसा बैक में लगाया जाता है। मतलब $1 के बराबर एक कॉइन, कुछ इस तरह से समझ लीजिए इसके पीछे कोई एसेट खड़ा कर दिया गया। तो ट्रंप ने मान लो अपनी कुल वर्थ के बराबर एसेट कॉइन लॉन्च कर दिए। अब दुनिया वाले उन्हें खरीदते रहे, जितने में ले जाना है ले जाओ। क्रिप्टो के अन्य कॉइन की तुलना में थोड़ा ज्यादा सेफ कॉइन माना जाता है और इसी कारण से यह व्यक्ति बाकायदा एक जेनियस एक्ट भी ले आया स्टेबल कॉइन को स्टेबिलिटी देने के लिए अमेरिका के अंदर, यानी अपना कॉइन बनाया और उस कॉइन की मार्केट कैप इस समय 18,000 करोड़ है। ट्रंप ने खुद का कॉइन बनाया, जैसे बिटकॉइन है ऐसे खुद का कॉइन बनाया। और सुनिएगा, इसी के साथ साथ WLF में क्रिप्टो के अंदर तो सारा हो ही रहा है। ट्रंप के पास एक ट्रंप मीम कॉइन भी है जिसकी 80% भागीदारी उसकी खुद की है, जिसमें उसका 1 लाख करोड़ तक का बाजार है। अब आप समझिए पूरा खेला क्या है।
ट्रंप ने अपनी क्रिप्टो बनाई, उस क्रिप्टो के अंदर पैसा लगवाने के लिए लोग चाहिए थे। लोग में पाकिस्तान का नंबर 2 का सारा पैसा मांगा और कहा कि तुम मेरे ट्रंप कार्ड में पैसे लगाओ और मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तुम्हें अंतरराष्ट्रीय रूप से इतनी इज्जत दिलवाऊंगा क्योंकि पूरा पीआर गेम मेरा है। मैं जाकर दुनिया के सामने कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बराबरी करवाई है मैंने, शांति करवाई है, दोनों न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट हैं। ट्रंप का इस तरह बिकना ही आसिम मुनीर को ले जाता है, टिकाता है कि भैया इन्हें मार्शल बना दो, फील्ड मार्शल बना दो और ये